बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके दिल में बेचैनी है? क्या रात को नींद नहीं आती? ख्यालात का हुजूम ख़त्म नहीं होता? क्या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होती हुई भी दिल खाली है? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा रूहानी अमल है जो सदियों से टूटे दिलों को सुकून देता आया है, एक ऐसा जिक्र जिसे पढ़ती ही दिल की घुटन कम होने लगती है, एक ऐसा नूर जो अंधेरे ख्यालात को आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदल देता है, क्या वाकई दरूद शरीफ दिल की परेशानियों का इलाज है? क्या ये महज अल्फाज हैं या एक जिंदा रूहानी ताकत? आज हम जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि दरूद शरीफ कैसे दिल के बोझ को हल्का करता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि मुमकिन है कि आपको अपने दिल की सुकून का राज मिल जाए। क्या दरूद शरीफ से दिल की परेशानियां ख़त्म होती हैं? दिल की परेशानियां ये एक ऐसा दर्द है जो नज़र नहीं आता मगर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। कभी रिस्क की फ़िक्र, कभी बच्चों का मुस्तकबिल, कभी रिश्तों की उलझनें, कभी माजी की गलतियाँ। ऐसे में सवाल पैदा होता है, क्या दरूद शरीफ वाकई दिल को सुकून दे सकता है? जवाब है हाँ, अगर यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए तो ज़रूर। दरूद शरीफ दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत और सलाम भेजने का अमल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। ये आयत इस बात का ऐलान है कि दरूद शरीफ महज जिक्र नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो वो दरअसल एक ऐसे अमल में शामिल हो जाता है जिसमें खुद अल्लाह ताला और फरिश्ते शामिल हैं। सोचिए, जिस अमल में अल्लाह की रहमत शामिल हो, क्या वो दिल को सुकून नहीं दे सकता? हदीस की रोशनी में दरूद शरीफ की फजीलत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक और रवायत में आता है कि क़यामत के दिन सबसे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ने वाला होगा। ये अहादीस हमें बताती है कि दरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने का ज़रिया है, और जहाँ रहमत आ जाए वहाँ परेशानी कैसे बाकी रह सकती है। दिल की परेशानी क्यों होती है? दिल की बेचैनी की कई वजूहात हो सकती हैं। अल्लाह से दूरी, गुनाहों का बोझ, मुस्तकबिल का खौफ, लोगों की बातों का असर, मनफी ख़यालात। जब दिल अल्लाह के ज़िक्र से खाली हो जाता है तो शैतान के वसवसे जगह बना लेते हैं। इसीलिए कुरान में आया है कि अल्लाह के ज़िक्र से दिल को इत्मीनान मिलता है। दरूद शरीफ भी ज़िक्र है, बल्कि ऐसा ज़िक्र जिसमें मोहब्बत और अदब दोनों शामिल हैं। दरूद शरीफ पढ़ते वक्त इंसान का दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ मुतवज्जे होता है। वो ज़ात जो सरापा रहमत है, वो ज़ात जो गमगीन दिलों के लिए उम्मीद है। जब बंदा मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो उसके दिल में एक नूर उतरता है। ये नूर आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे ख्यालात को ख़त्म कर देता है। कई लोग गवाही देते हैं कि जब वो मुसलसल दरूद पढ़ते हैं तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, आंखों से आंसू बहकर दिल साफ हो जाता है, मनफी ख़यालात कम हो जाते हैं, नींद बेहतर हो जाती है। यही वो रूहानी सुकून है जिसे अल्फाज में मुकम्मल बयान करना मुमकिन नहीं। क्या दरूद शरीफ डिप्रेशन का इलाज है? ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर किसी को शदीद ज़हनी बीमारी है तो डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है, लेकिन रूहानी सुकून के लिए दरूद शरीफ एक मजबूत सहारा है। ये दिल को अल्लाह से जोड़ता है।
یہ امید پیدا کرتا ہے، یہ مایوسی کو کم کرتا ہے۔ جب بندہ جان لیتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ درود شریف سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اکثر دل کی پریشانی کی جڑ گناہ ہوتے ہیں۔ انسان بظاہر ہنستا ہے مگر اندر سے شرمندہ ہوتا ہے۔ درود شریف اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، اور جب رحمت آتی ہے تو مغفرت بھی آتی ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ایک سچا واقعہ۔ ایک شخص سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ کاروبار خراب، گھر میں جھگڑے، نیند غائب۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ چند ہفتوں بعد اس کی کیفیت بدلنے لگی۔ مسائل فوراً ختم نہیں ہوئے مگر اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ پہلے کی طرح گھبراتا نہیں تھا۔ یہی اصل تبدیلی تھی۔ پریشانی سے زیادہ خطرناک پریشانی کا خوف ہوتا ہے، اور درود شریف اس خوف کو کم کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا آسان عمل۔ اگر آپ دل کی بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو یہ معمول اپنا لیں۔ فجر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف۔ دن میں چلتے پھرتے جتنا ہو سکے درود شریف۔ سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود، دعا سے پہلے اور بعد میں درود۔ اہم چیز تعداد نہیں بلکہ دل کی حاضری ہے۔ درود شریف ایک روحانی تھراپی۔ آج کی دنیا میں لوگ سکون کے لیے موسیقی، تفریح یا سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، مگر یہ سکون عارضی ہوتا ہے۔ درود شریف مستقل سکون دیتا ہے، کیونکہ یہ دل کو اس ذات سے جوڑتا ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ جب آپ کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہوتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے، صبر بڑھتا ہے، امید زندہ ہوتی ہے۔ یہی حقیقی سکون ہے۔ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ درود شریف دل کی پریشانی ختم کرتا ہے یا نہیں، تو صرف سن کر فیصلہ نہ کریں۔ آج سے 7 دن کا چیلنج لیں۔ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اپنی دل کی کیفیت نوٹ کریں۔ آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، درود شریف الفاظ نہیں، محبت ہے۔ یہ ذکر نہیں، تعلق ہے۔ یہ آواز نہیں، نور ہے۔ اور جب دل میں نور آ جائے تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔